नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त त्रिशान फैक्ट। यहाँ हम सामने लाते हैं वो इतिहास, वो रहस्य और वो सच्चाइयाँ जो किताबों में आपको नहीं मिलती और जिन्हें दुनिया अक्सर छुपा देती है। सोचिए, गहरे समंदर की लहरों के नीचे एक पूरा का पूरा साम्राज्य दफन है। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर एक भूला हुआ सच जो आज भी अपनी खोज का इंतजार कर रहा है? चलिए आज इस प्राचीन रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक विशाल और भव्य शहर जो अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा है और फिर अचानक वो पानी की गहराइयों में समा जाता है। नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी प्राचीन किंवदंती है जो सदियों से हमारे जहन में गूंज रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की। वही द्वारका जिसका जिक्र हमें महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलता है। ये भगवान कृष्ण का राज्य कहलाता था। एक ऐसी जगह जो उस जमाने में धर्म, समृद्धि और वैभव का प्रतीक हुआ करती थी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब द्वारका अपनी पूरे भव्यता के साथ मौजूद थी। आखिर हमारे प्राचीन ग्रंथ इस सुनहरे शहर की कैसी तस्वीर पेश करते हैं? हमारे पुराणों की माने तो ये कोई आम शहर तो बिल्कुल नहीं था। सोचिए, एक ऐसा नगर जहां के महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। एक ऐसी जगह जिसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। पर इसकी शोहरत सिर्फ इसकी इमारतों तक ही सीमित नहीं थी। द्वारका एक बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का केंद्र था। मतलब एक ऐसा जीवंत महानगर जहां लोग खुशहाल थे और जिसकी भव्यता की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और द्वारका की कहानी का वो मोड़ बहुत ही नाटकीय और विनाशकारी था। सिर्फ 7 दिन, जी हाँ, किंवदंतियों के मुताबिक इतने ही कम समय में ये महान शहर हमेशा हमेशा के लिए लहरों में कहीं खो गया। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद समुद्र में एक प्रलय आई, एक विशाल लहर उठी और उसने पूरे के पूरे द्वारका शहर को अपनी चपेट में ले लिया। वो सोने के महल, ऊंचे ऊंचे मंदिर, चहल पहल वाली सड़कें, सब कुछ एक ही पल में समंदर की गहराइयों में समा गया। सदियों तक ये बस एक कहानी ही बनी रही। लेकिन फिर 20वीं सदी में जब विज्ञान ने समंदर के रहस्यों को खंगालना शुरू किया, तो इस कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ मिला। सोचिए, हजारों साल तक ये कहानी सिर्फ मिथकों में जिंदा रही, और फिर 1960s के दशक में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाना शुरू किया, और इस तरह एक प्राचीन कथा और आधुनिक विज्ञान के बीच का लंबा फासला मिटने लगा। और खोजकर्ताओं को जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। समंदर की तलहटी में उन्हें पत्थर की बनी हुई विशाल दीवारें मिली, योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई सीढ़ियां, और तो और मंदिर जैसी दिखने वाली भव्य इमारतें भी मिली। ये सारे अवशेष एक भूली बिसरी शहरी सभ्यता की तरफ इशारा कर रहे थे। और फिर सामने आया सबसे महत्वपूर्ण सबूत। जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये हजारों साल पुराने हो सकते हैं। ये वही समय था जिसका जिक्र पौराणिक द्वारका की कहानियों में मिलता है। ये एक बहुत बड़ा संयोग था। तो अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। एक तरफ हमारे पास प्राचीन कथाएं हैं और दूसरी तरफ ठोस वैज्ञानिक सबूत। जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो आखिर क्या तस्वीर उभरकर सामने आती है? देखिए, एक तरफ तो मिथक हमें एक ऐसे भव्य सोने के शहर के बारे में बताता है जो समंदर में डूब गया, और दूसरी तरफ असलियत में हमें समंदर के नीचे एक प्राचीन शहर के खंडहर मिलते हैं, ठीक उसी जगह के पास जहां द्वारका के होने की बात कही जाती है। ये समानता सच में हैरान कर देने वाली हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या द्वारका सिर्फ हमारे पूर्वजों की कल्पना की एक शानदार उपज थी, या ये एक असल ऐतिहासिक सच्चाई है जो सदियों से लहरों के नीचे अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही थी? इसका जवाब शायद आज भी समुद्र की उन्हीं गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है। ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए त्रिशान फैक्ट को सब्सक्राइब करें।